सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ओपिनियंस यूट्यूब के मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च एक्सपर्ट्स से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं बैठा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को रीड आउट करके बहुत अच्छा चिल्लाऊंगा। मैं हमेशा के तरह यहाँ पे एक अनबायस्ड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करूँगा। दैट्स वाई स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ब्रांड्स एंड सेल्समैन की मार्केटिंग से बचाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। देन उसके बाद मैं आपको अपने बेस्ट स्टोरेज गीज़र की लिस्ट को एक्सप्लेन करूंगा विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो मैंने हर एक मॉडल पे एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद तैयार की है एंड ऑलमोस्ट हर अच्छे अवेलेबल मॉडल्स को कंपेयर करने के बाद बनाई है। एंड साथ ही मैं इनका एक ब्रीफ कंपैरिजन भी करूंगा अदर अवेलेबल कॉम्पिटिशन से, जिससे आप एक परफेक्ट एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ, वो भी बिना किसी की मार्केटिंग में आए हुए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ अब स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट मेरी वीडियो देखने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर अनबायस्ड कंप्लीट प्रॉपर गाइड देखनी है गीज़र पे, तो यहाँ पे आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इसको कम्प्लीटली देखने के बाद आपको किसी भी ब्रांड के कोई भी मॉडल में यहाँ पे कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। बाकी आपके लिए इस वीडियो में भी मैं उन सब पॉइंट्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा एंड साथ में यहाँ पे एक दो पॉइंट्स को और ऐड करूँगा। फर्स्ट, स्टोरेज गीज़र में आपको दो टाइप के टैंक दिए जाते हैं। फर्स्ट है ग्लास लाइनिंग और इनेमल कोटेड स्टील टैंक एंड सेकेंड है यहाँ पे पॉलीमर कोटिंग वाला स्टील टैंक। एंड यहाँ पे बड़े नंबर वाली वेबसाइट्स के हिसाब से पॉलीमर कोटिंग बेटर होती है ग्लास लाइनिंग कोटिंग से, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ग्लास लाइनिंग कोटिंग वाले टैंक को ओवर पॉलीमर कोटिंग। एंड आपको यहाँ पे मेजॉरिटी ब्रांड्स में ग्लास लाइनिंग कोटिंग वाले टैंक ही देखने के लिए मिलेंगे, जिनके नाम यहाँ पे हर ब्रांड अलग अलग रखता है, लाइक टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी, टाइटेनियम इनेमल कोटिंग, ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग, फेरो ग्लास टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और यहाँ पे हर एक ब्रांड बोलता है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेटर है, जिसको मैं या कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रांड्स यहाँ पे इनकी थिकनेस, टेम्परेचर एंड ना ही कंपोजिशन ऑफ मटेरियल को मेंशन करते हैं। इसलिए इन सब को मैं यहाँ पे सेम प्रेफरेंस ही देता हूँ। सेकेंड, स्टोरेज गीज़र में आपको 4 टाइप की हीटिंग एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। कॉपर, निकल कोटेड कॉपर, इंक्लॉय एंड ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट, जिनको मैं यहाँ पे इस ऑर्डर में रेट करता हूँ। सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट, देन फिर यहाँ पे होता है अपना इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट, फिर उसके बाद बारी आती है निकल कोटेड कॉपर एलिमेंट की एंड उसके बाद आती है अपने नॉर्मल कॉपर एलिमेंट की। और वैसे अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर आता है तो आपको यहाँ पे एक ग्लास लाइन कोटेड टैंक और एक ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट वाला वाटर गीज़र ही लेना है, और मैं भी पर्सनली यही कॉम्बिनेशन वाला गीज़र यूज़ करता हूँ। थर्ड, आपको यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव रिव्यू है वो आपको आफ्टर सेल सर्विस एंड इंस्टॉलेशन की रिगार्डिंग ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वाटर गीज़र की आफ्टर सर्विस मोस्टली यहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर्स के पास ही होती है एंड इसका ब्रांड के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे यहाँ पे आपके एरिया में किस ब्रांड की सर्विस कैसी है वो चीज़ आपको खुद ही पता करनी होगी। बाकी यहाँ पे अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स के साथ आपको यहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्री कनेक्शन पाइप्स नहीं मिलते, और जिनके साथ आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलती है उनमें भी आपको सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज़ में ही फ्री इंस्टॉलेशन दी जाती है। तो अगर आपके लिए फ्री इंस्टॉलेशन एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इनके कस्टमर केयर को कॉल करके अपने एरिया में फ्री इंस्टॉलेशन है कि नहीं है उसको कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स की जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो अप्रॉक्स 300 to 350 रुपीज़ का होता है। एंड जो भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगी इंस्टॉलेशन में, लाइक कनेक्शन पाइप, नोज़ल, वॉल या कुछ अदर भी, तो उन सब के चार्जेस यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेंगे। और मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके गीज़र की इंस्टॉलेशन में कुछ भी पार्ट यहाँ पे अलग से लग रहा हो तो उसे आप पहले ही बाय करके रख लो, ये आपको ज़्यादा कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा।
फोर्थ, आपको हर एक गीज़र में एक मैग्नीशियम की सैक्रिफिशियल एनोड रॉड देखने के लिए मिलेगी, जो अपने आप को करोड करके आपके गीज़र के टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट पे जो सेडिमेंट, सॉल्ट एंड जो भी मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है उनको रोकेगी एंड हार्ड वाटर से भी प्रोटेक्ट करेगी, जिससे ओवरऑल गीज़र की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो एंड साथ में यहाँ पे जो हीटिंग टाइम है एंड पावर कंजप्शन है वो भी कम रहे। और ये जो एनोड रॉड होती है उसके सैक्रिफिशियल नेचर के वजह से यहाँ पे आपको कुछ सालों बाद इसको चेंज करना होता है। ये डेफिनेटली आपके वाटर की हार्डनेस है उस पर डिपेंड करेगा। और वैसे अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर आता है तो आपको अपने गीज़र में से कुछ टाइम बाद वाटर बॉइलिंग, पॉपिंग, क्रैकिंग जैसी साउंड सुनाई दे सकती है, कुछ इस टाइप से। एंड इस साउंड के पीछे का जो यहाँ पे रीज़न है वो यही अपने सेडिमेंट, सॉल्ट एंड मिनरल फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे हार्ड वाटर के वजह से होती है। एंड फॉर्मेशन के बाद जब अपना वाटर बॉईल करता है तो जब ये यहाँ पे टैंक एंड एलिमेंट से टकराते हैं तब इसकी आपको साउंड सुनाई देती है। फिफ्थ, यहाँ पे जो भी गीज़र्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा उन सब में आपको ये सारे फीचर्स देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। इनमें से कोई भी फीचर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रांड एंड अपने जो सेल्समैन है, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, जिस तरीके से ये मार्केट करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें से भी अपने ये जो 5 फीचर्स हैं या बोलो 5 पॉइंट्स हैं वो सब पॉसिबल हो पाते हैं इस मल्टी फंक्शनल वॉल की वजह से। सिक्स्थ, यहाँ पे हर ब्रांड मेंशन करता है कि उनके गीज़र में जो PUF इंसुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्योरली गिमिक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं उन सब में आपको सेम क्वालिटी का PUF इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। और अगर किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी PUF इंसुलेशन होगा तो वो हमें इसकी ICR वैल्यू पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ऐसा हमें डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। सेवेंथ, स्टोरेज गीज़र में आपको जो आउटर बॉडी वो या तो प्लास्टिक और यू कैन से ABS की मिलेगी या फिर आपको देखने के लिए मिलेगी एक पाउडर कोटेड मेटल शीट की। एंड इन दोनों में से यहाँ पे मैं प्लास्टिक और यू कैन से ABS बॉडी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एट्थ, आपको कई सारे गीज़र्स में विल फ्लो, स्विल फ्लो, स्मार्ट मिक्स इस टाइप की टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वजह से गीज़र्स में इनलेट का कोल्ड वाटर यहाँ पे हॉट वाटर से मिक्स नहीं होता। बट एक्चुअली में यहाँ पे जितना इससे मार्केट किया जाता है उतना भी नहीं होता। बेसिकली इन सब टेक्नोलॉजी से इनलेट वाटर का जो वर्टिकल फ्लो है उससे हॉरिजॉन्टल किया जाता है, जिससे इनलेट पाइप के थ्रू कोल्ड वाटर यहाँ पे अपना आउटलेट पाइप जो अपने गीज़र के टॉप मोस्ट साइड में देखने के लिए मिलता है वहाँ तक स्पीड में नहीं जाता है, जो कि नो डाउट एक अच्छा फीचर है जिसको आप अपने नॉर्मल डेज में भी फील कर सकते हो। एंड वैसे मैंने यहाँ पे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ वाले एक जेन्युइन एक्सपर्ट यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, जिसमें उसका कहना था कि इस सब टेक्नोलॉजी के वजह से यहाँ पे ठंडा पानी गर्म पानी से मिक्स ही नहीं होता। तो भैया यार कितना पैसा खाओगे, कितना झूठ बोलोगे, इतना भी नहीं होता जितना इस टाइप से ये लोग मार्केट करते हैं। एनीवेज, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड शॉक सेफ प्लग की बात करते हैं, जो एक सेफ्टी डिवाइस है। यानी कि अगर आपके गीज़र से इन केस अर्थ लीक होता है और यू कैन से करंट लीक होता है तो ये डिवाइस आपके करंट को पानी तक पहुँचने से पहले अपना जो पावर है जो गीज़र है उसे बंद कर देगा, जो कि नो डाउट एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है जो हमें कई गीज़र के कॉर्ड में इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलता है। और वैसे अगर आप कोई गीज़र ले रहे हो जिसमें ये इंटीग्रेटेड नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे इससे एक्सटर्नली भी बाय कर सकते हो, या आपको दोनों प्लग एंड सॉकेट फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है। 10th, यहाँ पे मुझसे कई लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि व्हाट अबाउट दिस ब्रांड और दैट ब्रांड। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि जब आपके पास एक अच्छे ब्रांड की तरफ से ऑप्शन है तो आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पे नॉट सो ट्रस्टेड और नॉट सो पॉपुलर ब्रांड की तरफ देखने का या अनएथिकल यूट्यूबर्स की मार्केटिंग में फंसने की। बाकी अगर आपको यहाँ पे किसी जेन्युइनली अच्छे गीज़र पे मेरे ओपिनियन चाहिए जिसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको विथिन 48 आवर्स अपने रिप्लाई मिलेंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन आप ध्यान में रखना जो वीडियो के बीच में है। 11th, सो जैसा कि आप जानते हो कि ये एक वीडियो है जिससे हम हमेशा अपडेटेड नहीं रख सकते, लेकिन ये है एक ब्लॉग जहाँ पे आपको ऑलवेज अपडेटेड रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेगी
विथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड ब्रीफ ओवरव्यू। तो अगर आपको यहाँ पे किसी और साइज़ का गीज़र लेना है, कुछ और प्रोडक्ट लेना है, या फिर आप इस वीडियो को यहाँ पे एक आध महीने बाद देख रहे हो तो इस ब्लॉग को विजिट ज़रूर कर लेना। और वैसे यहाँ पे जो आपको लिंक्स मिलेगी इस ब्लॉग एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो सारी जेन्युइन सेलर की लिंक है एंड साथ ही मेरी एफिलिएट लिंक्स भी है, जिसके थ्रू अगर आप अपनी कोई भी परचेस कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ पे इस टाइप के कंप्लीट डिटेल वेल रिसर्च अनबायस अनपेड कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी और इससे अच्छी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। और इन सब के अलावा ये एक डेडिकेटेड वीडियो है 10 लीटर गीज़र के लिए, लेकिन अगर आपको किसी अदर साइज़ का गीज़र लेना है तो ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना दिए हैं, उनको आप जाके देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे अपनी बेस्ट स्टोरेज गीज़र की लिस्ट शेयर करता हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। सो इस लिस्ट का फर्स्ट गीज़र है क्रॉम्पटन एमी का, जिसके यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनको मैं किसी भी गीज़र के लिए रीड आउट करके आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए मैं अब यहाँ पे सीधा बात करूँगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की, जिससे आप यहाँ पे अपना डिसीजन ईजिली बना पाओ। सो इस गीज़र की जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गीज़र है अंडर 6000 रुपीज़, जिसमें आपको सारे ही एसेंशियल फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो भी एक गीज़र के अंदर होने चाहिए। एंड वैसे आपको इसमें पॉलीमर कोटिंग टैंक मिलता है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मैं ग्लास लाइन कोटिंग वाले टैंक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि पॉलीमर कोटिंग बेकार है। इस गीज़र में आपको 7 ईयर्स की टैंक पे वारंटी मिलती है, जो कि ब्रांड ऐसे ही नहीं देने वाला। विच मीन्स यहाँ पे ग्लास लाइनिंग और इनेमल कोटिंग के साथ साथ यहाँ पे पॉलीमर कोटिंग भी अच्छी होती है। दोनों में यहाँ पे कोई ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से मैं ग्लास लाइन को बिल्कुल बेस्ट बोलूँ और पॉलीमर को बिल्कुल बेकार। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर आता है तो आप वीडियो में आगे बने रहो। मैं यहाँ पे आपको इससे बेटर गीज़र रिकमेंड करूँगा, जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो। एंड वैसे हर एक क्रॉम्पटन के गीज़र से मेरी एक शिकायत है कि ये अपने गीज़र में स्ट्रिल फ्लो, वर्ड फ्लो इस टाइप का फीचर क्यों नहीं देते। बाकी अगर आपको यहाँ पे क्रॉम्पटन एमी का गीज़र ना लेना हो, या फिर आपको ना मिले, या फिर जिस टाइम पे आप ले रहे हो उस टाइम पे आपको प्राइसिंग ज़्यादा मिले, तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शंस और देता हूँ, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे अगेन क्रॉम्पटन अर्नो नियो एंड सेकेंड है यहाँ पे बजाज नियो शक्ति प्लस, जो एक 4 स्टार गीज़र है। एंड ये जो दोनों ही गीज़र है वो वन ऑफ द पॉपुलर गीज़र्स है इस सेगमेंट के। सो आपको जो गीज़र सस्ता मिले, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में अच्छी हो, आप उसको बाय कर सकते हो। एंड वैसे इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन दिस टू, तो यहाँ पे मैं क्रॉम्पटन को चूज़ करता, क्योंकि ये एक 5 स्टार गीज़र है और दूसरा कि इसमें आपको एक निकल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि थोड़े हार्ड वाटर के लिए यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉपर हीटिंग एलिमेंट जो आपको बजाज वाले गीज़र में देखने के लिए मिलता है। और इनके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है उनके लिए जहाँ पे हार्ड वाटर आता है, जो कि है वीगा डिविनो, जिसमें आपको यहाँ पे एक इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट मिलता है और आपको इसमें एक ग्लास लाइन कोटेड टैंक मिलता है, जिसकी वजह से ये एक बेटर ऑप्शन बन जाता है इन कंपैरिजन टू दीज 3 गीज़र्स। लेकिन इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे जनरली 250 to 300 रुपीज़ ज़्यादा रहता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है। और वैसे इसी में आपको एक और वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको फ्री कनेक्शन पाइप एंड फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है। सो करेंटली यहाँ पे जिसका प्राइस कम हो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड एक्सेसरीज, आप यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड अंडर 7000 की बात करते हैं, जहाँ पे मैं आपको 2 गीज़र्स रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे हैवेल्स मॉन्सा ईजी, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गीज़र है, फिर चाहे आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता हो या फिर सॉफ्ट वाटर, क्योंकि इस गीज़र में आपको ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट मिलता है, ग्लास लाइनिंग कोटेड टैंक मिलता है और साथ ही में फ्री कनेक्शन पाइप, फ्री इंस्टॉलेशन, बेस्ट वारंटी पैकेज मिलता है फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड। और मैंने भी पर्सनली इस साल इसका 50 लीटर वेरिएंट को बाय किया है।
जिसका डिटेल रिव्यू अगर आपका सपोर्ट रहा तो आएगा, वरना नहीं। बाकी अगर आपको ये वाला गीज़र नहीं लेना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन और एनी पर्सन, तो आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक एनएमआर प्लस गीज़र को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से हम आगे बढ़े हैं, अंडर 8000 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन सबको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वी-गार्ड एंड एओस्मिथ दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके तरफ से आपको 3 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट वाले वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ पे हर 2 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट वाले गीज़र से 33% फास्ट हीटिंग देंगे, लाइक वी-गार्ड डिविनो सीरीज, वी-गार्ड पेबल शाइन सीरीज एंड एओस्मिथ ग्रीन सीरीज। इनके अलावा आपको किसी भी अदर ब्रांड में स्टोरेज गीज़र वाली कैटेगरी में 3 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट्स के साथ गीज़र्स नहीं मिलते। दैट्स वाई यहाँ पे एक जेन्युइन क्वेश्चन और यू कैन से जेन्युइन डाउट बनता है कि इन दोनों ब्रांड्स के पास ऐसा क्या है जो अदर सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स लाइक हैवेल्स, रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, जिसके वजह से ये इतने कैपेबल है कि ये अपने सेम गीज़र बॉडी में एक 2 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट की जगह एक 3 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट लगा रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे करेंटली मैं अपने लिए एक 3 किलोवाट वाला स्टोरेज वाटर हीटर बाय नहीं करता, और ना ही मैंने किया है। एंड साथ ही में यहाँ पे मेरे इतने सालों के यूजेस में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि काश यहाँ पे मेरे गीज़र में एक 3 किलोवाट वाला हीटिंग एलिमेंट होता एक 2 किलोवाट एलिमेंट की जगह। और वैसे यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि आपको इन मॉडल्स में 3 किलोवाट वाले वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी लेना है या नहीं लेना है ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इस वीडियो के थ्रू मैं अगर आपकी डिसीजन मेकिंग को अगर ईजी कर पाता हूँ तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है कि एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड बेस्ट गीज़र अंडर 8000 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 5 गीज़र्स रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड एटर्नो प्रो, जिसको रिकमेंड करने के पीछे रीज़न ये है कि ये एक रिकॉर्ड का गीज़र है एंड रिकॉर्ड अपनी गीज़र की अच्छी क्वालिटी की वजह से ही जाना जाता है। भले इनकी गीज़र थोड़े महंगे होते हैं एंड साथ ही में इनकी जो आफ्टर सर्विस है वो स्मॉल टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये वाला गीज़र आपके बजट में है एंड आप एक बड़ी सिटी में रहते हो और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड पे ट्रस्ट है तो ये वाला डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको सारे ज़रूरी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हार्ड वाटर के लिए भी एक काफ़ी अच्छा गीज़र है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ऊषा एक्वेरा, जिस पे आपको बेस्ट वारंटी मिलती है विच इज़ 2 ईयर कॉम्प्रहेंसिव वारंटी, 3 years वारंटी ऑन इट्स हीटिंग एलिमेंट एंड 8 years वारंटी ऑन इट्स टैंक विद फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्री कनेक्शन पाइप्स। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वी-गार्ड पेबल शाइन, विच इज़ बेस्ट एस्थेटिकली अपीलिंग गीज़र, जिसको थर्ड पोजीशन पे रखने का रीज़न ये है कि इसमें आपको एक इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट देखने के लिए मिलता है एंड साथ ही में यहाँ पे सिल्क फ्लो काइंड ऑफ कोई टेक्नोलॉजी देखने के लिए नहीं मिलती, बट इसके साथ भी आपको फ्री इंस्टॉलेशन, कनेक्शन पाइप एंड गुड वारंटी पैकेज मिलता है। और साथ ही में इसमें आपको 2 और वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है एक 3 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट वाला वेरिएंट एंड सेकंड है एक इंटीग्रेटेड शॉक सेफ प्लग वाला वेरिएंट, जिन्हें आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कंसिडर कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस सेफ शॉक प्लग को अलग से भी बाय कर सकते हो। बाकी इसके बाद यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एनएमआर प्राइम, जिसको फोर्थ पे रखने का रीज़न है निकल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट, जो हार्ड वाटर एरियाज के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद है यहाँ पे क्रॉम्पटन क्यूब, जो कि एस्थेटिक वाइज काफ़ी अच्छा गीज़र है। सामने की तरफ जो आपको इसमें नॉब मिलता है वहाँ पे आपको एक LED रिंग इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि डेफिनेटली देखने में अच्छा लगता है। लेकिन इसको 5th पोजीशन पे रखने का रीज़न है कि इसमें भी आपको एक निकल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलता है एंड एक पॉलीमर कोटिंग वाला टैंक मिलता है एंड साथ ही में यहाँ पे इसकी हीटिंग एलिमेंट पे वारंटी 1 साल या बोल सकते 2 साल कम मिलती है इनके अदर कंपटीशन वाले मॉडल्स।
नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड अंडर 9,000 रुपीज़ के बेस्ट गीज़र की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट गीज़र है वो है यहाँ पे हेवेल्स एडोनिया स्पिन, जो कि अगेन हेवेल्स की तरफ से एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक वाइज टू, क्योंकि इस गीज़र में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड सेफ शॉक प्लग। और साथ ही में इसमें भी आपको फ्रंट साइड में इसके नॉब के अराउंड एक एलईडी इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है रिंग डिज़ाइन में, जो कि अगेन इसका जो ओवरऑल लुक है उसको काफ़ी इन्हांस करता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एओस्मिथ ग्रीन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग भी जस्ट एक ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला गीज़र थोड़ा ओवर प्राइस है। ऊपर से इसका जो डिज़ाइन है वो भी ऐसा कुछ अपीलिंग नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे एओस्मिथ की जो आफ्टर सर्विस है वो भी ऐसी कोई टॉप नॉच नहीं है। थर्डली इसमें कोई ऐसा यूनिक फीचर नहीं है जो इसकी प्राइस को जस्टिफाई करें। बट अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको सारे इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने के लिए मिलेंगे, और वैसे इसमें आपको 3 किलोवाट वाला वेरिएंट भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ से हम आगे बढ़े एंड नेक्स्ट बेस्ट गीज़र की बात करें तो वो है अगेन हेवेल्स एडोनिया आर, जो कि एक स्मार्ट गीज़र है। इसमें आपको एक रिमोट भी देखने के लिए मिलता है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, और साथ ही में ये परफॉर्मेंस वाइज एंड एस्थेटिक्स वाइज काफ़ी अच्छा गीज़र है। फ्रंट साइड में आपको एक काफ़ी बड़ी एलईडी रिंग लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मल्टी कलर है एंड ये जो अपना वाटर है उसके टेम्परेचर के हिसाब से अपना कलर चेंज करेगी, विच डेफिनेटली लुक्स नाइस। बट इसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस भी है। और वैसे अगर आपने ये वाली वीडियो यहाँ तक कम्प्लीटली देखी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया या फिर आप मेरे ओपिनियन किसी अदर मॉडल में चाहते हो जिसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछना। विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाईज मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक नए अनबायस्ड कंटेंट के फॉर्म में। तब तक के लिए बाय।